इमरान खान साहब का कहना है कि जनरल बाजवा मेरे साथ डबल गेम कर रहे थे। कुछ बातों का उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनका अभी भी उन्होंने जिक्र नहीं किया। कुछ तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ आजम स्वाति साहब के हवाले से बात होगी और काबुल में हमारे जो सफारत खाने पे हमला हुआ था, हमारे सफीर पे जो हमला हुआ था, डिप्लोमेट पे, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिस दिन इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ था, मैंने एक ट्वीट की थी। वो ट्वीट इस वक्त सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें मैंने ये कहा था कि पीएचडी लेवल की साजिश तैयार की गई थी ताकि किसी को पता ना चले कि हुकूमत का खात्मा किस तरह हुआ है। लेकिन खान साहब ऐसा खुलासा करके गए हैं कि एक नर्सरी का बच्चा भी अब बता देगा कि किस तरीके से हुकूमत गिराई गई, किसका क्या किरदार था और क्या कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर। आपसे मुतअद्दिद बार मैंने अपने व्लॉग्स के अंदर ये अर्ज की और कहा है कि खान साहब कुछ बातें तो कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका वो जिक्र नहीं करते। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने हम सहाफियों को बताई, कुछ दीगर लोगों को भी बताई, जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। जब वो सामने आएंगी तो फिर मैं उनका तशरीह करूंगा। और पिछले दिनों मैंने एक चीज आपसे शेयर भी की थी कि खान साहब ने सवाल किया था कि मुझे समझ नहीं आती कि मेरी हुकूमत का क्यों खात्मा किया गया, एस्टेब्लिशमेंट को क्या मसला था, उस वक्त के आर्मी चीफ को क्या मसला था, और फिर मैंने आपको उसकी थोड़ी सी तफसीलात भी बताई। पर एनीवे, खान साहब ने जो बातें की हैं कि जनरल बाजवा मेरे साथ डबल गेम कर रहे थे, ये तो बहुत कम बातें हैं। इससे कई ज्यादा बातें उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताई हैं कि क्या कुछ होता रहा, किसकी क्या गेम थी। खान साहब को कहते हैं कि हमें पता चल गया था कि जनाब इनके राब्ते भी हो रहे हैं और मुझे रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है और मुख्तलिफ तरीकों से ये सब कुछ किया जा रहा है। अच्छा, अब खान साहब ये कहते हैं कि उस वक्त भी हमने खान साहब से पूछा था कि आपको क्या ये शक था कि आपको रिप्लेस कर देंगे। उन्हें कहते हैं कि मेरा ये ईमान था कि ये हो ही नहीं सकता कि ये मुझे उनसे रिप्लेस करेंगे जिनको ये लेके आए, जिनसे राब्तों को हमें पता चल रहा है, जिनसे राब्तों का हमें सिविलियन एजेंसी आई भी बता रही है कि आर्मी चीफ के राब्ते उनके साथ हो रहे हैं, उनको वापस इक़्तिदार में लाने की कोशिश की जा रही है। तो कहते हैं 2-3 दफा जब मेरे पूछा, मेरी बात भी हुई और इनके करप्शन केसेस पे बात होती थी, तो मैं उनको बताता था कि जनाब इनका ये केस है। तो ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं खान साहब के। कहते हैं वो आगे से हमें 300 चीजें दिखाते थे, पूरी फाइलें दिखाते थे कि जनाब ये भी है, इनके ऊपर तो ये भी करप्शन है, इनके ऊपर ये भी करप्शन है, इनके ऊपर। कहते अगर हम 2 करप्शन की चीजों का जिक्र करते थे, ये आगे से पीडीएम की क़यादत के 300 चीजों का जिक्र करते थे कि उनकी तो यहां पे भी करप्शन है, उनकी तो वहां पे भी करप्शन है। और उसके बाद खान साहब के एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि मैं तो ये मान ही नहीं सकता था, मेरा ये ईमान था कि ये कभी उन लोगों को नहीं लेके आ सकते। लेकिन बहुत हो रही थी चीजें उस वक्त भी बहुत सारी, और हुकूमत के खात्मे के लिए कोशिशें की जा रही थी, जिसमें सिर्फ खान साहब ने कुछ चीजों का तो जिक्र किया है, कुछ किरदारों का तो जिक्र किया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका वो जिक्र अभी तक नहीं कर रहे और हो सकता है कि वो आगे जाके भी ना करें। खान साहब जो साइफर की बात करते हैं, साइफर आया, अमरीकी साजिश, लेकिन अमरीकी साजिश जो है जो वो तहकीकात का मुतालबा करते हैं, और उस तहकीकात के मुतालबे पे क्यों तकलीफ होती है हुकूमत को, क्यों कहते हैं जी तहकीकात नहीं करवानी, इसलिए कि इसी तरह की बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। जब वो तहकीकात होंगी तो पता चल जाएगा कि किसका क्या किरदार था। अगर बाजवा साहब डबल गेम कर रहे थे बकौल इमरान खान के, उस वक्त के वजीर आजम के, देखें ये चीज भी समझना जरूरी है कि ये इमरान खान के इल्जामात हैं। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनरल बाजवा मेरे साथ ये कर रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ ये कर रही थी, पीडीएम मेरे साथ ये कर रही थी। दूसरी तरफ वो कहते हैं हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, वो अपना मौक़िफ़ सामने रखते रहे। जनरल बाजवा ने अपने इदारे के जरिए अपना मौक़िफ़ सामने रखा, ESPR के जरिए मौक़िफ़ सामने रखा, DGISI और DGISPR ने गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मतलब पाकिस्तान की तारीख में शायद ऐसी कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हुई हो जिसमें दोनों मौजूद शख्सियात ने सियासी मामलात पे बात की। और बात भी उस दिन की जिस दिन अरशद शरीफ का जनाजा था, और सहाफियों ने भी ज्यादा क्वेश्चन वहां पे सियासी नौयत के किए, क्योंकि इल्जामात इस तरह के लग रहे थे ना, इस तरह की चीजें, तो उन्होंने भी उसमें अपना मौक़िफ़ सामने रखा। तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि ये खान साहब का मौक़िफ़ है। दूसरी तरफ इदारा जो है, जो आर्मी चीफ है उस वक्त की, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो जनरल बाजवा, वो ये कहते हैं कि ये सब बिल्कुल फजूल बात है, ऐसा कोई ताल्लुक, हमारा कोई ताल्लुक नहीं किसी चीज से, हम पॉलिटिकल हो चुके थे और हमने बिल्कुल सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। और खान साहब खुद इतने इनकॉम्पिटेंट थे, इतनी इनमें वो नहीं थी कि ये अपने सियासी जो इनके हलीफ थे उनको साथ लेके चलते, ये अपने रोब दबदबे अपने घमंड में रहे, और जिसकी वजह से इनके इत्तेहादी इनको छोड़ के चले गए। लेकिन खान साहब ये कहते हैं कि हमारे जो इत्तेहादी थे वो तो
فوج کی یا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر چائے نہیں پیتے تھے. شاہ زین بگٹی کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ تو ہلتا نہیں تھا ان کے بغیر. تو یہ سارے ان کے کہنے پہ گئے. تو اب یہ دونوں طرف کا موقف ہے. تحقیقات ہوں، خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں سپریم کورٹ کرے. تو جب تحقیقات ہوں گی تو وہ بہت ساری چیزیں جو خان صاحب ہمیں آف دی ریکارڈ بتاتے رہے صحافیوں کو اور دیگر معزز شخصیات کو بھی، وہ پھر کھل کے سامنے آئیں گی. پھر پتہ چلے گا کس کا کیا کردار تھا. اس لیے کہ کوئی بھی شخص آئسولیشن میں تو نہیں کام کر رہا تھا نا. اگر جنرل باجوہ ڈبل گیم کر رہے تھے تو وہ اکیلے تو نہیں کر رہے تھے، ان کے ساتھ اور بھی کردار ہوں گے. حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہوں گے، ان کے جن لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں وہ نام لے رہے ہیں خان صاحب. اسی طرح اگر جو دوسری طرف سے الزام لگ رہا ہے کہ عمران خان یہ کرتا تھا، عمران خان وہ کرتا تھا، تو اس میں بھی تحقیقات ہوں گی تو چیزیں سامنے آئیں گی. تو لیکن خان صاحب کا موقف یہ تھا کہ یہ تحقیقات کی طرف کبھی بھی نہیں جائیں گے. ان کے پر جلتے ہیں تحقیقات. جب تحقیقات شروع ہوں گی تو بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی. جو چیزیں میں ادھر آپ کو بتا رہا ہوں وہ ادھر بھی آئیں گی. اچھا، اب جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک خان صاحب نے نہیں بتائیں اور انہوں نے نہیں بتائیں. تو میں نے بھی پہلے متعدد بار اپنے ولاگز میں عرض کی ہے کہ جب وہ بتا دیں گے، جب چیز پبلک ایک ڈیبیٹ کا حصہ بن جائے گی، پھر وہ میں بھی آپ کو اس کے اوپر کامنٹ کر دوں گا اور اس کا جو تشریح ہے وہ کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن اب یہ چیز کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ یہ خان صاحب بنیادی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے میں مرکزی کردار اسٹیبلشمنٹ کا تھا. یہ خان صاحب کا جو ہے بالکل کھل کے سامنے آ چکا ہے. انہوں نے نام لے لیا اور اسی وجہ سے وہ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں. سائفر کے بعد اگر مقامی سطح پہ کسی نے کردار ادا کیا پی ڈی ایم کے ساتھ تو انہوں نے نام لے لیا کہ جی جنرل باجوہ کی ڈبل گیم ہے. اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ الزام ہے عمران خان کا. اس لیے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک شخص کہے تو اس کی بات ہم ون مان لیں، دوسرا شخص کہے تو اس کی ہم نہ مانیں یا اس کی مان لیں. کوئی ان کی مانے گا، کوئی ان کی مانے گا. حل کس طرح نکلے گا؟ حل میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ڈیبیٹ کا واحد حل ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، ایک واحد حل تو جو موجودہ سیناریو میں وہ ہے تحقیقات. آپ سپریم کورٹ سے تحقیقات کروا لیں. اگر تحقیقات کریں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئیں گی کہ جس میں کسی کی بھی جو ہے نا وہ نہ ملک کے لیے بہتر ہوگا اور بہت ساری بحث پھر کہاں سے کہاں جائے گی. اسی وجہ سے جب عارف علوی صاحب نے اسمبلیاں توڑی تھیں اور کیس گیا تھا سپریم کورٹ میں، اس دن میں نے ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے عرض کی تھی کہ خدا را آپ الیکشنز میں چلے جائیں. یہاں سے اگر کسی طریقے سے ٹیکنیکل انصاف لینے کی کوشش کی گئی اور جو پھر جا کے الیکشن کمشنر صاحب نے اور الیکشن کمیشن نے وہاں پہ فرمایا کہ ہم تو الیکشن ہی نہیں کروا سکتے، میں نے کہا تھا اگر ایسا ہوا تو بحث پھر بڑی دوسری طرف جائے گی. بحث کا رخ اداروں کی طرف چلا جائے گا. تو ابھی بھی اگر تحقیقات ہوئی تو بحث پتہ نہیں کس سمت میں جائے گی، سیاستدانوں پہ جائے گی، کدھر جائے گی، کیا ہوگا. واحد اور بہتر حل اس وقت بھی وہی تھا کہ جمہوریت میں آپ جمہور کے پاس چلے جائیں، الیکشنز کروا لیں. اور ابھی بھی واحد اور بہتر حل، واحد مطلب ویسے تو آپ تحقیقات بھی کروا سکتے ہیں، کروائیں، ضرور کروائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مزید ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جو پاکستان کی جو ریاست ہے اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ڈیبیٹ تو بہت ہوگی، فائدہ نہیں ہوگا. بہت ساری کمزوریاں سامنے نظر آئیں گی، بہت کچھ ہوگا. تو میرے خیال میں اگر الیکشنز کی طرف ہم جاتے ہیں اور بحث کو سیاست میں رکھتے ہیں تو اس سے سب کی جو ہے نا ایک طرح سے تشفی بھی ہو جائے گی. جو اس کا جو کردار ہوگا قوم اس کے مطابق اس کو ووٹ دے دے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ کوئی ایک جیتے، اگلی دفعہ کوئی اور جیت جائے. لیکن بہتر حل یہی ہے کہ ہم الیکشنز کی طرف جائیں اور ان چکروں میں نہ پڑیں. پر اینی وے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اب آہستہ آہستہ چیزیں، بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. نجم سیٹھی صاحب نے بھی ذکر کیا ایک پروگرام کے اندر کہ 2019 میں غالباً ان کی جنرل باجوہ سے کہیں لندن میں یا کدھر کوئی ملاقات ہوئی جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی باتوں سے، جنرل باجوہ کی باتوں سے ان کو یہ تاثر ملا کہ یہ عمران خان کی ریپلیسمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں. تو اگر ان کو پتا تھا تو پھر عمران خان کو بھی پتا تھا، ان کو بھی تاثر مل چکا تھا. ان کو بھی سولین ایجنسیاں آئی بھی بہت ساری رپورٹس دے رہی تھیں، ان کے اپنے لوگ بھی رپورٹس دے رہے تھے کہ کس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں اور آپ کی حکومت کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے. اور ایک چیز میں ایک واقعہ یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا جو خان صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ حالت یہ تھی نیب کی کہ ایک سیاسی شخصیت کو نیب نے کوئی نوٹس وغیرہ بھیجا اور میں نے ان سے پوچھا جنرل باجوہ سے اور ان کے ساتھ ایک اور بھی شخصیت تھی کہ جناب یہ اس کو نوٹس بھیجا گیا، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں بھیجا ہے، کہ کیا وہ جو باقی کرپشن کے کیسز ہیں یہ جو کیسز چل رہے ہیں پی ڈی ایم کی قیادت پہ وہ حل ہو گئے، ان کو کیوں نہیں نمٹایا جا رہا، چیزوں کو کیوں پھیلایا جا رہا ہے. لگ رہا ہے ایسے ہے کہ کچھ حل نہیں کرنے کی خواہش اور چیزوں کو پھیلایا جا رہا ہے.
तो ये क्यों? उन्होंने कहा जी डोंट वरी, इसको हम देख लेते हैं। कहते हैं ये बात हुई और अगले दिन उसको बंदे को नैब ने गिरफ्तार कर लिया। तो उसी वक्त हमें पता चल गया कि ये इनकी गेम कुछ और है। अच्छा, अगेन मैं बार बार कहूंगा कि ये खान साहब के इल्जामात हैं। दूसरी तरफ के जो बातें हैं वो भी आपके सामने हैं, वो उन्होंने अपनी बातें रखी, अपनी तकरीर में भी रखी, अपनी ISPR की जानिब से जो प्रेस रिलीज वगैरह जारी की गई वो भी उसमें भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि बहस इस तरफ जा रही है। बहस अगर हम इलेक्शंस में जा चुके होते आज से 6 महीने पहले, क्या इस वक्त हमारी मईशत की ये हालत होती? उस पर 2 सवाल हो सकते हैं, क्या पता ये हालत होती या ना होती। लेकिन क्या बहस आज ये हो रही होती जो इदारों के हवाले से हो रही है? तो अभी भी वक्त है, मेरे ख्याल में हमें इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए और सियासतदानों को मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। अगर इदारा इस वक्त उसमें एक चेंज आई है, वो अपने आप को अलहदा कर रहा है, आप उसको रूम दें और सियासत को आगे बढ़ाएं और जो है सियासी हल निकालें। 2 छोटी सी चीजें आखिर में शेयर करूंगा आपके साथ। काबुल में जो हमारे सफीर, हमारे डिप्लोमेट के ऊपर हमला हुआ, उसकी जिम्मेदारी एक बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम दाइश ने कबूल की है। पाकिस्तान भी अब कंफर्म कर रहा है कि उन्होंने ये किया है और उनके ताने बाने कहां से मिलते हैं, किस तीसरे फरीक से जाके मिलते हैं, माजी में वो कुछ भी रिपोर्ट हो चुका है और बुनियादी तौर पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब करने की एक ये कड़ी है। और इस तरह दीगर भी जो एलिमेंट हैं जो अफगानिस्तान के अंदर हो सकते हैं, उनको मुतहरिक करने की कोशिश की जा रही है ताकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान टेंशन्स बढ़ें और दोनों के ताल्लुकात ख़राब हों और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी अमन ख़राब हो। मजीद कुछ चीज़ें होंगी आने वाले दिनों में, मैं आपके साथ तफसीलात भी शेयर करूंगा। आखिर में छोटी सी चीज़, आजम स्वाति साहब का 5 रोज़ा रिमांड दे दिया है जनाब कोयटा की पुलिस ने। उनको कोयटा ले जाया गया, वहां पे अदालत में पेश किया गया और अब 5 रोज़ा रिमांड दे दिया गया है कोयटा की पुलिस को, कोयटा की अदालत ने। अब अगेन इस पे खान साहब ने कहा था कि कोयटा किसकी मर्जी से लेके गए हैं, किस इदारे की साख खराब हो रही है, क्या तासुर है, क्या बलोचिस्तान की हुकूमत जो है वो अपनी मर्जी से चीजें कर रही है या फिर किसी इदारे के कहने के ऊपर आजम स्वाति के साथ ये सब कुछ हो रहा है, अवाम की नजरों में इदारे की साख खराब हो रही है, ये इमरान खान साहब का कहना है। लेकिन यहाँ पे ये सवाल भी बनता है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है उसने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है PTI के MPA के खिलाफ और PTI के जो स्पीकर हैं और डिप्टी स्पीकर उनको खत लिखा है कि इस MPA को हम गिरफ्तार करना चाहते हैं और गिरफ्तार करेंगे। वारंट वगैरह भी जारी हुए हैं, कुछ दीगर भी पेशावर की जो मुकामी लीडरशिप है PTI की, उनके भी वारंट वगैरह जारी हुए हैं, इनको गिरफ्तार करेंगे क्योंकि ये जनाब कोर कमांडर साहब के घर के बाहर इन्होंने एहतजाज किया था जब खान साहब को गोलियां लगी थी। तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट भी जनाब उन्हीं के अंडर है, वो ये कर रही है, ये क्वेश्चन तो बनता है यहाँ पे। और इसी तरह जो सिंध में हुआ, बिलावल साहब को कैप्टन सफदर के ऊपर होने वाले मुकदमे का कितना रंज था, लेकिन वहां पे जो सहाफियों के ऊपर मुकदमे होते रहे, दीगर सियासतदानों के ऊपर जो मुकदमे होते हैं, तो फिर उस पे भी सिंध पुलिस को स्टैंस ले लेती, खड़ी हो जाती कि जनाब हमने ये नहीं करना, तो वहां पे तो आप कर लें, फौरन कर लिया गया। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो आने वाले दिनों में कुछ ऐसे होंगे, तासुर ये मिलेगा कि जैसे इदारों के साथ कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और दोबारा बहस को उस तरफ ले जाने की कोशिश की जाएगी क्योंकि मौजूदा हुकूमत को ये सूट करता है कि इमरान खान और इदारा आमने सामने खड़ा हो, क्योंकि ये 13 जमातें तो उसके सामने रुई की दीवार साबित हुई हैं, ये तो उनका मुकाबला नहीं कर पा रही। और इसी वजह से खान साहब भी थोड़ा सा एहतियात से काम ले रहे हैं और उनको भी इस चीज का इदराक है, उनको भी ये मैसेज मिला है कि जनाब ये कोशिश की जाएगी, गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की जाएगी और ये की जा रही है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। मजीद जो सिचुएशन क्लियर होगी अगले चंद हफ्तों के दौरान पता चलेगा कि पाकिस्तान किस सिमत में जा रहा है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।